हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय जिसकी नाभि 30 तथा नियता x=-3 है, ये बिंदुओं P तथा Q की कोटियां 3:1 के अनुपात में हैं। यदि P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु r अल्फा बीटा है तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बराबर है। आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम आगे। तो हमें बोला है परवलय जिसकी नाभि 30 तथा नियता x=-3 है। x=-3, इसका मतलब ये जरूर से इस टाइप से होगा। परवलय नाभि कितनी गिवन है? 30 है। नाभि 30 है, इसका मतलब जरूर से ये शीर्ष इसका मूल बिंदु होगा और x=-3 ये रेखा होगी, ठीक है। ये x=-3 हो गया। अब P तथा Q की कोटियां 3:1 के अनुपात में है। यदि P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु r अल्फा बीटा है तो बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर है। तो ये जरूर से इक्वेशन इसकी कितनी हो जाएगी? y² में हम बोलें ये 12x हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 12, मतलब a की वैल्यू 3, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखें कि p हमारा कितना होगा। एक p पॉइंट है और एक हम मान लेते हैं q पॉइंट है। हम बोले p तथा q की कोटियां 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम at1 का स्क्वायर और इसे 2at1, वैसे इसे at2 का स्क्वायर और इसे 2at2 मान लेते हैं। अब हमें पता है a की वैल्यू निकल के आ गई 3 है, तो इसे आप एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3t का t1 का स्क्वायर, इसे 6t1, और इसे लिख सकते हैं 3t2 का स्क्वायर और इसे 6t2, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि ये बिंदु की कोटियां तीन, यदि P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएं का प्रतिच्छेदन बिंदु r अल्फा बीटा है, ठीक है। ये कहाँ पे मिल रहे हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु इनका r पर हो रहा है, जो कि अल्फा बीटा है। तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू बतानी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू, ठीक है। निकालते हैं। अब हमें जैसे कि बोला गया है कि ये 6, एक और कंडीशन क्या गिवन है? हमें बोला है कि P तथा Q की कोटियां जो हैं, मतलब 281 और 282, इनके बीच में रिलेशन क्या है? ये कोटियां 3:1 के अनुपात में है। अच्छा, इनके बीच का अनुपात इतना है, तो P कितना था? 61 था अपॉन में ये कितना था? 280, मतलब ये भी 62 था। इनके बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। 3:1 है, इसका मतलब 6 से 6 कैंसिल, T1 T2 इक्वल टू में 3, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा कैसे रिलेट करेंगे हम। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है इसकी कि यदि P और Q इस तरीके से अ, इनको यदि हम मिला लें तो फोकल प्लॉट बनती है, और यहाँ पे R जो पॉइंट होता है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे डिनोट होते हैं? T1 T2, और यहाँ पे आ जाता है T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। तो हम अल्फा इक्वल टू बोलेंगे कितना आ जाएगा? T1 × T2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? यहाँ से a की वैल्यू अपनी है 3 एंड T1 मल्टीप्लाई T2, तो T1 इज इक्वल टू कितना है? 3t2, या हाँ, T1 को हम 3t2 लिख सकते हैं, ये भी T2 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3 × 3 9 T2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम देखें तो बीटा बीटा इक्वल टू कितना है? बीटा इक्वल टू है a प्लस T1 प्लस T2। यहाँ से हम T1 की वैल्यू रखें तो वो हो जाएगी 2t2 प्लस T2। यहाँ से a मल्टीप्लाई में 3t2 की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? अब a हमें पता है a की वैल्यू 3 है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 9t2। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो यह आ जाएगा बीटा का स्क्वायर मतलब 9 T2 का स्क्वायर अपॉन में अल्फा का स्क्वायर, 9 T2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 81 T2 का स्क्वायर होगा और नीचे 9 T2 का स्क्वायर, T2 के स्क्वायर से T2 का स्क्वायर 9 से 9 टाइम ये कैंसिल। तो जो हमारा सेकंड यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी इसकी 9, और यहाँ पे 2 + 1 3। ये 2 + 1 3T हो जाए। अच्छा की वैल्यू, एक वैल्यू की हमारी 3 आई थी, 3 लिख दिया। T1 की वैल्यू कितनी है 3T2, 3T2 है तो ये 4T2 और 4 × 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 12 होगा, 12T2, तो 12 का मल्टीप्लाई मतलब 144 हो जाएगा ये। तो 144/9 हम बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा 144/9। इसको कितना टाइम 16 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे। ये बीटा स्क्वायर बाय अल्फा की वैल्यू है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 16। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 16। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पे आप लैग करो। ये वाली वैल्यू तो क्लियर हो गई होगी, ये 144T2 स्क्वायर है। अब आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो हमने माना ही हुआ था, इसे रिप्लेस भी कर सकते थे, टी अकेला भी मानते तो भी चल रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 16। थैंक यू।